इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की धरने में शिरकत। कारकुनान पुलिस और एफसी का हिसार तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। दफा 144 के बावजूद कारकुनान जबरदस्ती गेट खोलकर रेड जोन में दाखिल। पीडीएम का कंटेनर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा दिया गया। अदालत के सामने खैमे और वॉशरूम नस्ब किए जाएंगे। जेयूआई और इस्लामाबाद इंतजामिया के मुज़ाकरात भी नाकाम। विफाकी हुकूमत बेबस है, लोग गेट फांग रहे हैं। बाहर जो हो रहा है कौन आइन पर अमल करवाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, मुल्क में कारोबार का पहिया रुक गया है। मोटरवे पर सफर किया, कुछ नजर नहीं आया क्योंकि लोगों का कारोबार खत्म हो चुका है। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। मैंने लोगों को गोलियां लगने की फुटेज भी देखी है। 4-5 दिन से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। अदालत ने आइन के साथ हालात को भी देखना है। इस माहौल में आइन पर अमल कैसे करवाया जाए? तफरीक ज़दा माशरा होगा तो इंतखाबात के नताइज कौन कबूल करेगा? मुल्क में अमन चाहते हैं, पुरअमन माहौल के लिए अपना किरदार अदा करें। कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस लाने की करारदाद मंजूर। रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। मोहसिन शाहनवाज रांझा, सलाहुद्दीन अयूबी समेत मुख्तलिफ जमातों के अरकान कमेटी में शामिल। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के मुबैना मिसकॉन्डक्ट पर भी रेफरेंस लाने का जायजा लेगी। पीपल्स पार्टी की शाजिया सोमरो ने तहरीक ऐवान में पेश की। इमरान खान ने कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर हमले और आइन पामाल करने में सहूलतकार है। किसी तहकीकात के बगैर 9 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहराया गया। खवातीन समेत पीटीआई के 7,000 कारकुनान को जेलों में डाला गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का मकसद एक ही है कि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक फैसला न दें। जानबूझकर खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अवाम पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार रहें। हकीकी आज़ादी के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। इधर उधर की मन घड़त बातें छोड़ें, शामिल तफ्तीश हों। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के ट्वीट पर जवाब। कहा, अपनी करप्शन का हिसाब दें, बात खत्म। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सियासी जमातों को फिर से मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। कहा, आइन पर अमल लाजमी है। फरीकैन से उम्मीद रखते हैं कि माहौल बेहतर होगा। पुरअमन माहौल के लिए अपना किरदार अदा करें। उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकलेगा। इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं। आइन में 90 दिन हैं तो 90 हैं। 14 मई का हुक्म था तो 14 मई को ही अमल होना था। अदालत को अपने कॉन्डक्ट पर मुतमईन करें। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था, वसाइल दें, इंतखाबात करवा देंगे। अब नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। नजरसानी दरखास्त पर तमाम सियासी जमातों और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वक्त आ गया है, अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। पार्लियामेंट चीफ जस्टिस के मिसकॉन्डक्ट का जायजा ले। मखसूस जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। अदलिया में एक गिरोह है, वो फैसले नहीं सियासत कर रहे हैं। एक फर्द वाहिद अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। आप इंसाफ के लिए बैठे हैं या लोगों को दुआ देने? इमरान खान को रिलीफ देकर एक फितने को हवा दी गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 23 मई तक मंजूर। इमरान खान और बुशरा बीबी लाहौर हाई कोर्ट में पेश। इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद कल समाअत करेंगे। नैब कानून में मजीद तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, अदालतों ने नैब को काला कानून करार दिया था। नैब कानून में मुस्बत तरामीम की गई। वक्त ने साबित किया कि नैब तरामीम से पीटीआई को फायदा पहुंचा। आइन के तहत कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है। एक इदारे की जानिब से पार्लिमान के इख्तियारात में मुदाखलत हो रही है। सदर आरिफ अलवी को अपने इख्तियारात का इल्म नहीं। इमरान खान ने कहा, ये चाहते हैं मैं दोबारा इख्तियार में ना आऊं। बगावत के मुकदमे में मुझे 10 साल तक जेल में रखने का प्लान बनाया गया। गिरफ्तारी के बाद पुरतशद्दुद वाकयात का बहाना बनाकर बगावत का मुकदमा कायम होगा। लंदन प्लान यह है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मुझे जलील किया जाए। ये मुल्क की वाहिद विफाकी जमात पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। ये खौफजदा हैं। इन्हें पता है हम इलेक्शन जीत जाएंगे। हमें किसी की पुश्त पनाही नहीं चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो न्यूट्रल हों।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान जरूर गिरफ्तार होंगे। बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं, इमरान खान को मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। इनके जराइम की फहरिस्त में 9 मई को इजाफा हुआ। फितना पूरे साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा था। टारगेट मुकर्रर थे कि कहां जहाज जलाना है, कहां शोहदा की यादगार को तोड़ना है। चीफ जस्टिस ने जो किया उस पर पूरी कौम दिल गिरफ्तार है। मुजरिम को जैसे वेलकम किया गया, लोगों में शदीद गम गुस्सा है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, 14 मई गुजर गया, इलेक्शन नहीं हुए। अदालत से दरखास्त की थी कि आइन का कत्ल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। फैसला ना मानने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। अच्छी नीयत के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। आइन की अमलदारी हमारी जिम्मेदारी है, पसंद नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान को गिरफ्तार करके कोई हदफ हासिल नहीं करना था। अलकादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार हुए। तोशा खाना समेत तमाम केसेस में करप्शन के सबूत मौजूद हैं। FIA और NAB की तहकीकात में इमरान खान को जवाब देना होगा। फरूख हबीब ने कहा, 14 मई इंतखाबात की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। निगरान वजीर आला 90 रोज की आईनी मुद्दत गुजार चुके हैं। निगरान सेटअप मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करवाने में भी नाकाम रहा। मोहसिन नकवी अब वजीर आला नहीं रहे। तमाम अहकामात गैर कानूनी हैं। विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा, हमें कहते हैं आपको सुनेंगे नहीं। दूसरी तरफ गुड टू सी यू कहा जाता है। इमरान खान को आइन और कानून के सामने झुकाकर दिखाएंगे। जुडिशल मार्शल लॉ से मुल्क को ताबीर नहीं होने देंगे। अवाम की तरह जजेस भी आइन और कानून के पाबंद हैं। आप कभी भी पार्लियामेंट को कानून साजी से नहीं रोक सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। वजीर आजम इजलास की सदारत करेंगे। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज तैनात करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान हुकूमत ने फौज तैनाती की दरखास्त की थी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की। फवाद चौधरी को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म। नजरबंदी और गिरफ्तारी के खिलाफ IG इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के साथ अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। डॉक्टर यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फिटनेस रिपोर्ट्स के साथ कल दोबारा पेश करने का हुक्म। जज ने कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की फिटनेस रिपोर्ट लाएंगे तो कस्टडी दूंगा। यास्मीन राशिद कल तक पुलिस लाइंस के अस्पताल में रहेंगी। यास्मीन राशिद ने कहा, उन्होंने अपने बंदे शामिल करके हमले करवाए। तोड़ फोड़ करके सारा मलबा PTI पर डाल दिया। हुकूमत PTI पर पाबंदी लगवाने की कोशिश कर रही है। कराची में जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुल्जिमान की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस मुल्जिमान की तस्वीर जारी। मुल्जिमान की तलाश में शहरियों से मदद तलब कर ली गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने इमरान खान की अहाता अदालत से गिरफ्तारी को गलत करार दे दिया। कहा, इमरान खान को अदलिया तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आपका काम नहीं है कि किसी को खुश आमदेद कहें। कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ, कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया गया। मुल्क आज जिस हाल में है, इसमें अदलिया का भी किरदार है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, इलेक्शन से भागने वाले खुद ही कानून के रेडार में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट से आईनी, कानूनी और जमहूरी फैसले आएंगे। जमहूरियत सुप्रीम कोर्ट के गिर्द गैर अखलाकी बात हुई तो मुल्क मजीद मसाइल में जाएगा। इलेक्शन से मफरूर अपनी ही हुकूमत में एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क में इस्तेहकाम पैदा किया जाए, वरना अदम इस्तेहकाम मजीद बहरान पैदा कर देगा। PDM के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन सील, फजाई निगरानी जारी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खारदार तारें लगा दी गई। FC की इजाफी नफरी तैनात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, रेड जोन में तमाम सूरत हाल पुरअमन है। और फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेज और दफा 144 की मौजूदगी में रेड जोन पर हमला किया गया। हर आने वाले लम्हे में हुक्मरान अवाम की नजरों में रुस्वा हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अवाम की नजरों में गैर मकबूल हो गए।